हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 8 मैथ चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.1 बेसिक कॉन्सेप्ट एक्टिविटी एंड प्रैक्टिस सेट। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 10.1 के बेसिक कॉन्सेप्ट एक्टिविटी 1 to 9 एंड प्रैक्टिस सेट 1 to 3 को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। बच्चों, एक्सरसाइज 10.1 समझने से पहले इस वीडियो को समझना क्या है बच्चे, बहुत ज़रूरी है। मेरा यकीन मानिए, अगर आप क्या करते हैं, इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं ना, तो आपसे एक्सरसाइज 10.1 का ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन क्या होगा बच्चे, बन जाएगा। आप आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में ना मैं क्या करूँगा, आप लोग को एक्सरसाइज 10.1 का सारा क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा और समझाऊंगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज 10.1 के बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे, चैप्टर 10 जिसका नाम क्या है बच्चे, चैप्टर 10 जिसका नाम है बच्चे पॉलीगॉन। अब ये पॉलीगॉन होता क्या है, तो बच्चे याद रखिए ना, पॉली मतलब होता है बच्चे मैनी, पॉली मतलब होता है मैनी, एंड गॉन गॉन मीन्स होता है बच्चे साइड्स। इट मीन्स, ऐसा आप लोग बोल सकते हो ना, द फिगर विच हैव मैनी साइड इज कॉल्ड पॉलीगॉन। ऐसा फिगर जिसमें क्या होते हैं, मैनी साइड्स होते हैं, मैनी मतलब बहुत ज़्यादा साइड्स होते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन में हम लोग बोलते हैं ना, आप एक और डेफिनेशन बोल सकते हो, द फिगर विच हैव 3 और मोर देन 3 साइड, 3 और मोर देन 3 साइड इज नोन एज पॉलीगॉन। मतलब कि कोई ऐसा फिगर जिसमें 3 और 3 से ज्यादा साइड्स होते हैं ना, साइड होते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं ना कि ना, देखिए जिस फिगर में ना 3 साइड्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइंगल बोलते हैं। देखिए इसको बोलते हैं साइड, ये देखिए ये है साइड फर्स्ट, ये है साइड सेकेंड, ये है साइड थर्ड। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्राइंगल बोलेंगे। और जिसमें 4 साइड्स होंगे ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, क्वाड्रिलेटरल। देखिए ट्राई मतलब होता है बच्चे 3, ट्राई मतलब क्या होता है बच्चे 3, और एंगल मतलब होता है एंगल। तो देखिए आप ऐसा बोल सकते हो ना, देखिए इसमें कितना एंगल बन रहा है, 1 2 3, इसको हम लोग बोलते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल बोलते हैं। अब इसमें है बच्चे क्वाड मतलब होता है बच्चे 4, क्वाड मतलब होता है 4, और लेटरल मतलब होता है बच्चे साइड, लेटरल मतलब होता है बच्चे साइड होता है, और क्वाड मीन्स होता है बच्चे 4। तो देखिए इसको बोलेंगे 1 2 3 4, तो ये क्या है बच्चे, क्वाड्रिलेटरल है। और अगर किसी में 5 साइड्स होंगे उसको हम बोलते हैं पेंटागन। पेंटा मतलब होता है बच्चे, पेंटा मतलब होता है 5, एंड गॉन मतलब भी बताया है, गॉन मतलब होता है साइड्स। तो ऐसा फिगर जिसमें 5 साइड्स हो उसको हम क्या बोलते हैं, पेंटागन। तो सर इसका नाम क्या है, तो बच्चे देखिए जिसमें 6 साइड होते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं हेक्सागन। क्या बोलते हैं, हेक्सागन। हेक्सा HEXA, हेक्सा मतलब होता है बच्चे 6, एंड गॉन मतलब होता है बच्चे साइड। तो हेक्सागन में कितने साइड्स होते हैं बच्चे, 6 साइड्स होते हैं। तो सर इसका नाम क्या होगा, तो बच्चे इसमें देखिए ना 1 2, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे करके, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 साइड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, सेप्टागन बोलते हैं या हेप्टागन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेप्टागन, हेप्टा या सेप्टा, हेप्टागन बोलो या सेप्टागन बोलो। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से पॉलीगॉन का डेफिनेशन निकल करके आता है कि ऑल दीज क्लोज्ड फिगर, सारे क्लोज्ड फिगर आर मेड अप ऑफ मैनी साइड्स। जो भी क्लोज फिगर क्या होते हैं, मैनी साइड्स से क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, घिरे हुए रहते हैं, बंद रहते हैं। तो याद रखिए, पॉलीगॉन हम लोग उसी को बोलेंगे जो क्या रहेगा, क्लोज फिगर रहेगा, जो क्या रहेगा, क्लोज फिगर रहेगा। सपोज करो कोई ऐसा बोल रहा है ना कि ऐसे करके बोल रहा है, क्या ये पॉलीगॉन है, तो बोलोगे नहीं सर ये पॉलीगॉन नहीं है, क्योंकि ये क्या है सर, ये क्लोज नहीं है। ठीक है ना, अगर इसको मैं ऐसे करके क्या कर दूं, क्लोज कर दूं, तो क्या ये पॉलीगॉन है, तो यस सर ये पॉलीगॉन है, ऐसा करके बोलने का मतलब है। तो ऑल दीज क्लोज्ड फिगर आर मेड अप ऑफ मैनी साइड्स विथ 3 और मोर देन 3 साइड्स आर नोन एज पॉलीगॉन। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, पॉलीगॉन बोलते हैं। या फिर आप लोग को ना डेफिनेशन यहाँ पर मिल जाएगा पीछे साइड में, ये देखिए यहाँ पर वी हैव लर्नड में ना डेफिनेशन मिलेगा, अ फिगर सर्कमस्क्राइब्ड बाय 3 और मोर साइड। एक फिगर जो कि बना हुआ होता है 3 और मोर देन 3 साइड से ना, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, पॉलीगॉन बोलते हैं। ठीक है ना, तो बच्चे यही फर्स्ट कॉन्सेप्ट था चैप्टर का नाम, कि पॉलीगॉन होता क्या है। तो पॉलीगॉन में आप लोग को समझा दिया हूँ। अब नेक्स्ट देखिए बच्चे, इसमें क्या है, नेक्स्ट है बच्चे एक्टिविटी फर्स्ट है। एक्टिविटी फर्स्ट क्या बोला जा रहा है, एक्टिविटी फर्स्ट में ना बच्चे यहाँ पर बोला जा रहा है कि फिगर 10.2 फर्स्ट, तो यहाँ फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। देखिए बच्चे फर्स्ट का नाम क्या दे रहा है, ट्राइंगल दे रहा है। तो याद रखिए ट्राई मतलब होता है बच्चे, भी बताया था, ट्राई मतलब होता है बच्चे 3, और एंगल मतलब तो एंगल होता है। तो देखिए बच्चे इसमें 3 एंगल है कि नहीं है, तो आप बोलोगे ना यहाँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 एंगल है। तो अब नंबर ऑफ वर्टिसेस, सर ये वर्टिसेस क्या होता है पहले तो ये बताइए। वर्टिसेस बस ये देखिए, ये इसको बोलते हैं वर्टिसेस, इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टिसेस, इसको बोलते हैं वर्टिसेस, इसको बोलते हैं वर्टिसेस। तो याद रखिए जितने साइड्स होंगे उतने ही क्या होंगे, वर्टिसेस होंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 वर्टिसेस है, तो 3 लिख दिए। नंबर ऑफ साइड भी क्या होंगे, 3 होंगे। कैसे, यहाँ पर 1, ये 2 और ये 3 साइड्स। और एंगल कितने हैं, तो एंगल तो बता दिया आप लोग को, 1 2 3 एंगल है। तो जितने वर्टिसेस होते हैं उतने ही साइड्स होते हैं, उतने ही एंगल्स होते हैं। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बच्चे सेकंड फिगर है, तो बोलोगे ना कि सर इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे क्वाड्रिलेटरल, क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें देखिए वर्टिसेस कितने हैं, तो बोलोगे सर वर्टिसेस इसको बोलते हैं 1 2 3 4, इसमें 4 वर्टिसेस है। अब साइड्स कितने हैं, तो बोलोगे सर यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4, सर 4 साइड्स है। एंगल कितने हैं, नंबर ऑफ एंगल, तो बोलोगे सर 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4, तो सभी में सेम सेम आएगा। तो अब यहाँ पर बोलोगे कि सर फिगर 3 है, तो इसमें बोलो सर इसमें ना 1 2 3 4 5 साइड्स है, तो सर इसको बोलते हैं पेंटागन। इस फिगर को बोलेंगे हम लोग पेंटागन, पेंटागन। इसको बोलेंगे हम लोग हेक्सागन, इसको बोलेंगे सेप्टागन, इसको बोलेंगे ऑक्टागन। यहाँ पर देखिए ऑक्टा मतलब होता है 8, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सर इसको क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर इसमें ना पहले ना गिनो, काउंट करो कितने साइड्स है, तो बोलोगे सर 1 2 3 4 5, सर 5 साइड वाले को पेंटागन बोलते हैं। तो क्या होगा बच्चे, ये पेंटागन होगा, क्या होगा ये पेंटागन होगा, ठीक है ना। इसको हम बोलेंगे कि ये पेंटागन है। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, इसको हम बोलेंगे हेक्सागन, क्या बोलेंगे, हेक्सागन बोलेंगे। तो बच्चे जब इसका ना सॉल्यूशन वीडियो आएगा ना, तो क्या होगा इसमें ना मैंने सारे को फिल करके आप लोग को दे दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग बच्चे, देखिए नेक्स्ट है बच्चे हम लोग का कॉन्वेक्स पॉलीगॉन एंड कॉनकेव पॉलीगॉन। सर ये होता क्या है कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो बच्चे समझा दूं मैं आप लोग को। कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन किसको बोलेंगे, तो बोलोगे ना कि दोज पॉलीगॉन, ऐसे पॉलीगॉन हुज वर्टिसेस आर प्रोजेक्टेड आउटवर्ड, मतलब जिसके वर्टिसेस क्या हो, आउटवर्ड, बाहर निकले हुए हो, बाहर निकले हुए हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बोलते हैं। मतलब सर समझ में नहीं आया, समझा रहा हूँ। देखिए ये वर्टेक्स है, देखिए क्या है, बाहर में है, देखिए ये है बाहर में। बोलोगे सर इसमें भी ना, सर समझ में नहीं आया सर, बाहर और अंदर, देखिए ऐसे बच्चे, देखिए इसको समझिए। देखिए इसका, इसमें कितने वर्टिसेस है, तो बोलोगे सर यहाँ पर 1 2 3 4 5 वर्टिसेस है। बोलोगे सर इसमें ना सर एक वर्टिस ना अंदर की ओर है, देखो एक वर्टिस देखो अंदर की ओर है ना, ये अगर ऐसे बाहर रहता है ना, ऐसे करके अगर रहता, तो बोलते हैं कि सर ये बाहर की ओर है, लेकिन ये अंदर की ओर है। यहाँ पर देखो ये बच्चे अंदर की ओर है, ये बाहर की ओर रहता तो ऐसा ऐसा रहता। तो इस यही बोलने का मतलब है कि ऐसे पॉलीगॉन जिसके वर्टिसेस क्या हो बच्चे, आउटवर्ड हो, वर्टिसेस क्या हो, प्रोजेक्टेड आउटवर्ड हो, और ईच इंटरनल एंगल, देखिए इसको बोलते हैं इंटरनल एंगल, ये क्या है, इंटरनल एंगल है, ये सारे क्या है, इंटरनल एंगल है। और ईच इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, और हर एक इंटीरियर एंगल क्या हो, 180 डिग्री से लेस देन हो, तो उसको हम बोलते हैं बच्चे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। तो ये सारे क्या है बच्चे, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। मतलब कि यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, यहाँ से 1 से लेकर के 6 तक, 1 से लेकर के 6 तक क्या थे बच्चे, ये सारे क्या थे बच्चे, ये सारे थे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अब सर कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होता है, तो कॉनकेव पॉलीगॉन जिसका उल्टा है, तो बोलोगे कि दोज पॉलीगॉन इन विच एटलीस्ट वन वर्टेक्स, एक वर्टेक्स कम से कम एक वर्टेक्स क्या हो, अंदर की ओर हो। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। अगर एक वर्टिसेस अंदर की ओर हो ना, देखिए यहाँ पर क्या है, एक वर्ट देखो ये क्या है, अंदर की ओर है, एक क्या है, अंदर की ओर है, यहाँ पर एक क्या है, अंदर की ओर है। लेकिन इस फिगर में देखिए यहाँ पर 2 अंदर की ओर है, ये और एक ये अंदर की ओर है वर्टिसेस, ये देखिए ये वर्टिसेस क्या है, अंदर की ओर है। और एंड एटलीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, जब वन एंगल क्या होता है बच्चे, मोर देन 180 डिग्री होता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, कॉनकेव पॉलीगॉन बोलते हैं। देखिए जब इसको मेजर करोगे ना, तो क्या होगा बच्चे, 180 से ज़्यादा होगा। सर समझ में नहीं आया 180 से कैसे ज़्यादा होगा, देखिए समझा दे रहा हूँ। सपोज करें कि हम लोग ना, चलो ना इसको मेजर करते हैं, चलो इसी को मेजर करते हैं। तो कैसे मेजर करते हैं, देखो ऐसे मेजर करते हैं, यहाँ पर इसको ऐसे रखते हैं, तो यहाँ पर मैंने इसको ऐसे रख दिया, ठीक है। अब देखिए बच्चे काउंटिंग हम लोग ना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए लाइन जो है ना, इसका इस साइड गया है ये वाला लाइन, ये ब्लू वाला लाइन, तो यहाँ से गया है ना, तो ये 0 डिग्री हो गया। तो बोलोगे 0 10 20 ऐसे करके आओगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए ये इस साइड लाइन गया है, देखिए तो यहाँ पर तो 180 आता। अगर ये ब्लू लाइन ऐसे रहता तो हम लोग बोलते हैं कि 180 है, लेकिन देखिए 1 से भी और ज़्यादा है ना, तो ये क्या है बच्चे, मोर देन 180 है, मोर देन 180 डिग्री है, ये समझ में आ गया। तो उसको हम बोलते हैं बच्चे कॉनकेव पॉलीगॉन। बच्चे एग्जाम में ना ऐसा क्वेश्चन ना आता है, मैम या सर जो भी आपको पढ़ाते हैं ना, पक्का आपको देंगे ही कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉनकेव पॉलीगॉन में क्या होता है, या फिर आपके मैम और सर दे देंगे इसको फिलिंग द ब्लैंक्स में, ऐसा कुछ देंगे, या फिर ट्रू एंड फॉल्स में किसी में दे सकते हैं, ऐसा दे देंगे कि अ पॉलीगॉन हुज वर्टिसेस आर प्रोजेक्टेड आउटवर्ड एंड ईच इंटरनल एंगल इज लेस देन 180 डिग्री आर कॉल्ड डैश पॉलीगॉन। तो यहाँ पर डैश की जगह आपको लिखना पड़ेगा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, ठीक है। आई थिंक मैं आप लोग को समझा पाया हूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्या है बच्चे, नेक्स्ट है ये टेबल है। तो देखिए बच्चे इसमें क्या करना है, इसमें टेबल 10.2 को हम लोगों को फिल करना है और समझना है। तो कैसे फिल करेंगे, तो बच्चे देखिए इसका क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन यहाँ पर है और टेबल यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम समझा दूं क्वेश्चन है क्या। तो बोला जा रहा है द नेम ऑफ द वर्टेक्स टू विच अदर वर्टेक्स हैव बीन जॉइंड। तो वर्टेक्स ए, देखिए बच्चे अब वर्टेक्स ए यहाँ पर है, वर्टेक्स ए यहाँ पर है, तो ए से कौन कौन सा क्या है, साइड जॉइन है। तो देखिए ए से एक जॉइन है ए बी, और एक जॉइन है वर्टेक्स ए से ए एच। तो देखिए यहाँ पर वही लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, ए बी एंड ए एच लिखा है, ठीक है। अगेन यहाँ बी है, तो बी से देखो बी से क्या क्या जॉइन है, बी से क्या क्या जॉइन है, तो बोलो सर बी से ना एक तो बी ए जॉइन है
और एक बी सी ज्वाइन है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है बी से बी ए और बी सी लिखा है। आगे यहाँ सी दिया हुआ है, तो आप बोल सकते हो कि सी सर यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, तो सी से क्या क्या ज्वाइन है, तो आप बोलोगे ना सर कि ना सी से सर एक ज्वाइन है सी बी और एक ज्वाइन है सी डी। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सी से क्या ज्वाइन है, तो एक ज्वाइन है सी बी और एक ज्वाइन है सी डी। आगे यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन कौन से, देखिए आर्म्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, साइड बोलते हैं, आर्म्स को क्या बोलते हैं हम लोग, साइड बोलते हैं। आगे डायगोनल, डायगोनल देखिए बच्चे ए से देखिएगा ना, डायगोनल कौन कौन से निकल रहे हैं ए से डायगोनल, तो देखिएगा बच्चे ए से ना क्या करोगे, पहले आप जस्ट जहाँ पर वो टच होता है ना, जहाँ पर वो साइड था उसको छोड़ करके देखिए ए से पहले आप ज्वाइन करोगे, ए सी एक डायगोनल है, एक ए डी डायगोनल है, एक ए ई डायगोनल है, एक ए एफ डायगोनल है, एक ए जी डायगोनल है। बोलोगे सर एक ए एच डायगोनल, नहीं बच्चे ए एच डायगोनल नहीं है, ए एच क्या है बच्चे, साइड है। तो देखिए हमारे पास कितने डायगोनल आ गए, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर देखिए 5 पाँचों का नाम लिख दिया है, लिखा है यहाँ पर। वैसे हम लोग को सी से करना है, तो सी से करना है तो हम बोलेंगे ना कि सर सी से ना, यहाँ देखिएगा सी से, यहाँ से देखिएगा ना, सी से आप लोग को ऐसा थोड़ा उल्टा ऐसा करके बना रहा हूँ। सी से देखिए एक आ गया सी ए, ठीक है, सी से देखिएगा ना, सी से बी पे नहीं करेंगे, फिर एक आ जाएगा ऐसे करके सी एच, एक आ जाएगा सी जी, एक आ जाएगा सी एफ, एक आ जाएगा सी ई। तो ऐसे करके हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या नाम है, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि एक है सी एच, पहला क्या है सी एच, फिर है सी जी, फिर है सी एफ, फिर है सी ई और एक क्या है सी ए। तो ये बच्चे लोगों ने लिख दिया। तो देखिए बच्चे अब एक्टिविटी 2 क्या है, एक्टिविटी 2 में ना बच्चे बोला जा रहा है कि इन द फिगर गिवन बिलो, जो भी फिगर गिवन है, ड्रॉ डायगोनल, हम लोग को क्या करना है, डायगोनल ड्रॉ करना है फ्रॉम एनी वन वर्टेक्स, किसी एक वर्टेक्स से ड्रॉ करना है, एंड राइट द नंबर ऑफ डायगोनल ड्रॉन इन द ब्लैंक्स, और कितने नंबर ऑफ डायगोनल ड्रॉ हुए हैं उसको लिखना है। तो बोलोगे ना सर अगर मैं इससे करूंगा डायगोनल ड्रॉ ना सर तो कहीं होगा ही नहीं। तो बच्चे याद रखिए ना, ट्राइंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या होंगे बच्चे, 0 डायगोनल ड्रॉ होंगे, ठीक है ना। आगे सपोज करो कि यहाँ से ड्रॉ करते हैं पी से, तो बोलो सर पी से ना केवल हम लोग एक ही डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं, वो क्या है, पी आर है। तो ड्रॉ डायगोनल, तो डायगोनल ड्रॉ कर दिए हैं फ्रॉम एनी वन वर्टेक्स से, और बोला जा रहा है कि राइट द नंबर ऑफ डायगोनल, तो नंबर ऑफ डायगोनल कितने हैं बच्चे, ओनली 1 होंगे, ठीक है ना। आगे इससे पेंटागन है, तो पेंटागन सपोज करो यहाँ से ड्रॉ करते हैं, तो बोलो सर एक तो ड्रॉ कर दूंगा यहाँ से डी ए और एक ड्रॉ कर दूंगा डी बी, और कैसे ड्रॉ कर पाऊंगा क्या, तो नहीं, तो बोलो सर यहाँ से केवल ओनली 2 ड्रॉ कर सकते हैं। फिर यहाँ से बच्चे ये है हेक्सागन, हेक्सागन से सर सपोज करो यहाँ से डी है, डी से एक एफ पे ज्वाइन कर दिए, एक जी पे और एक एच पे, तो कितने डायगोनल हो गए, 3 डायगोनल हो गए, यहाँ पर 3 डायगोनल। अब यहाँ पर देखिए पेंटागन है, सॉरी 1 2 3 4, ये क्या है बच्चे, ये है आपका क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल से केवल एक डायगोनल ड्रॉ होता है। सपोज यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ से ड्रॉ करेंगे ना, तो ऐसे करके ऐसे ड्रॉ कर देंगे, तो केवल एक डायगोनल। तो बच्चे बस एक्टिविटी 2 इतना ही था कि आपको डायगोनल ड्रॉ करना था। देखिए एक्टिविटी 3 क्या है, एक्टिविटी 3 में ना बच्चे आप लोग को बोला जा रहा है कि बिलो आर गिवन सम क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल गिवन है। देखिए फिर से बता दूं ना, क्वाड, क्वाड मतलब होता है बच्चे 4 होता है, क्या होता है 4 होता है, और लेटरल, लेटरल मीन्स होता है बच्चे साइड्स, मतलब कि इन सारे फिगर में ना बच्चे क्या है, आपको 4 साइड गिवन है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। आगे ड्रॉ द डायगोनल, सभी का डायगोनल ड्रॉ करना है, एंड फाइंड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो डायगोनल ड्रॉ करेंगे यहाँ से, तो ऐसे एक डायगोनल ऐसे ड्रॉ कर दिए, एक डायगोनल ऐसे ड्रॉ कर दिए, फिर यहाँ से डायगोनल ऐसे ड्रॉ, फिर डायगोनल ऐसे ड्रॉ, फिर डायगोनल ऐसे ड्रॉ, देन ऐसे, और यहाँ पर डायगोनल ऐसे ड्रॉ होगा। तो बोलो सर यहाँ से तो और डायगोनल ड्रॉ नहीं होगा बच्चे, होगा ड्रॉ, एक डायगोनल बच्चे यहाँ से यहाँ ड्रॉ होगा, एक आउटर डायगोनल ड्रॉ होगा यहाँ पर, आउटर डायगोनल, ठीक है ना। तो देखिए बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला जा रहा है इन हाउ मेनी ट्राइंगल डिड द क्वाड्रिलेटरल गेट डिवाइडेड। तो जब आप लोगों ने क्या किया, डायगोनल ड्रॉ किया ना, तो कितने ट्राइंगल में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो आप बोलोगे ना कि सर ये ना 1 2 3 4, और अगर आप यहाँ पर 4 लिख दोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सरासर गलत हो जाएगा। कैसे सर, देखिए बच्चे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 तो है ही, लेकिन अब देखिए यहाँ पर, अब इसको देखिए, क्या ऐसे करके 5 हो सकता है, ठीक है ना। पहले यहाँ से स्टार्ट किए हैं, याद रखिए पहले यहाँ से स्टार्ट किए हैं 5, फिर ऐसे देखिए क्या यहाँ से करके 6 हो सकता है, फिर यहाँ से क्या ऐसे करके यहाँ 7 हो सकता है, फिर क्या ऐसे करके यहाँ 8 हो सकता है। तो यहाँ पर कितने डायगोनल होंगे, सॉरी कितने ट्राइंगल होंगे, यहाँ पर 8 ट्राइंगल होंगे, कितने 8 ट्राइंगल होंगे ना, याद रखिएगा समझिएगा। आगे तो सभी में ना यहाँ पर तो फिगर 1 में तो 8 है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, लेकिन यहाँ पर कितने होंगे, तो यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर कितने होंगे बच्चे, यहाँ पर 1 2 3। तो बच्चे इस केस के लिए ना यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, 3 ट्राइंगल हो जाएगा। तो इस केस के लिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इस केस के लिए यहाँ पर कितना ट्राइंगल होगा, 3 ट्राइंगल होगा। आगे देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इज द सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ 2 ट्राइंगल। तो देखिए 2 ट्राइंगल के इंटरनल एंगल का सम कितना हो जाएगा बच्चे, वो हो जाएगा 360 डिग्री, इक्वल टू द सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो यस बच्चे दोनों क्या होंगे, इक्वल इक्वल होंगे ना। आप किसी को भी आप सपोज करो ना कि इस ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल के
इंटरनल एंगल को मेजर कर लो और इस ट्राइंगल के इंटरनल एंगल को मेजर कर लो और क्या कर लो, पूरे इस क्वाड्रिलेटरल के एंगल को मेजर कर लो। तो दोनों क्या होंगे बच्चे, इक्वल इक्वल होंगे, 360 डिग्री होंगे। तो बोलोगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो बच्चे ट्राइंगल के इंटरनल एंगल को सम करने पर क्या आता है बच्चे, 180 डिग्री आता है। और व्हाट इज द सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो बच्चे क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल को सम करने पर कितना आता है बच्चे, 360 डिग्री आता है। मतलब कि यहाँ पर बस समझाना ये चाह रहा था आप लोग को कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है बच्चे, 180 डिग्री होता है। और क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है बच्चे, 360 डिग्री होता है। अब देखिए एक्टिविटी 4 क्या है। एक्टिविटी 4 में ना बच्चे बोला जा रहा है कि इन द गिवन फिगर डायगोनल्स हैज बीन ड्रॉन। डायगोनल क्या है, ड्रॉन है। बोला जा रहा है कि लुक एट द फिगर केयरफुली, करना है, देखना है इसको, एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। तो बच्चे यहाँ पर टेबल 10.3 है, तो यहाँ पर समझाना है ये कि नेम ऑफ पॉलीगॉन। पहला क्या है बच्चे, क्वाड्रिलेटरल है। इसमें क्या है बच्चे, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन। तो इसमें बच्चे 4 साइड्स है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4। सर ये भी साइड है, नहीं बच्चे साइड नहीं है, इसको बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं इसको, डायगोनल बोलते हैं। अब नंबर ऑफ ट्राइंगल ऑब्टेन इन अ पॉलीगॉन। तो देखिए पॉलीगॉन में कितने ट्राइंगल बनेंगे, कितने ट्राइंगल बनेंगे, उसका एक फॉर्मूला होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, जितने नंबर ऑफ साइड है उसमें से क्या करो, 2 माइनस कर दो। तो इतने क्या होंगे बच्चे, इतने आपके क्या बनेंगे, नंबर ऑफ ट्राइंगल आपको बन करके मिलेंगे। तो देखिए बच्चे इसमें 4 साइड थे, तो यहाँ पर 4 लिख दिया है, -2 कर दिया है। तो इसमें कितने बन गए, 4 - 2 2 ट्राइंगल बन गए, 1 और 2 बन गए ट्राइंगल। एक डायगोनल ड्रॉ करने से। अब देखिए पेंटागन है यहाँ पर 1 2 3 4 5 वर्टेक्स है, मतलब कि ये क्या है, पेंटागन है। इसमें देखिए बच्चे नंबर ऑफ साइड क्या है, 5 है। 5 में से 2 को माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 3। तो देखो इसमें 3 ट्राइंगल बन गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हेक्सागन है, तो यहाँ पर हेक्सागन में होते हैं बच्चे 6 साइड। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे, आप बोलोगे कि 6 - 2, यहाँ पर 4 बन जाएगा। देखिए 1 2 3 4 ट्राइंगल बन रहा है। अब आखिर को आप फिल कर लीजिएगा खुद से। अब देखिए नेक्स्ट, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। तो याद रखिए इंटरनल एंगल का सम कितना होता है बच्चे। देखिए यहाँ पर ना 2 ट्राइंगल बन रहा है, 2 ट्राइंगल बन रहा है, 2 ट्राइंगल बन रहा है। तो एक ट्राइंगल में 180 डिग्री बनता है, तो 2 ट्राइंगल में 2 × 180 360 डिग्री। यहाँ पर 3 ट्राइंगल बन रहा है, तो 3 × एक ट्राइंगल बनता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर इतना कर देंगे। यहाँ पर 4 ट्राइंगल बन रहा है, तो 4 × 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा 0 8 4 = 32, कैरी 3 4 1 = 4 5 6 7। तो यहाँ पर 720 डिग्री। इसको भी आप फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे समझने का मतलब यहाँ कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला ना बच्चे कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन वुड बी n - 2 × 180 डिग्री। कोई पूछेगा ना, बताओ ऑक्टागन के सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, तो आप बोलोगे ना कि ना ऑक्टागन में होते हैं बच्चे 8 साइड। तो आप यहाँ 8 लिखोगे, -2 × 180 डिग्री। 8 - 2 हो गया बच्चे 6 × 180 डिग्री। आप इसको सॉल्व कर लोगे, 6 8 = 48, कैरी 4 6 1 = 4 + 1 10। मतलब कि ऑक्टागन के इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा बच्चे, 1080 होगा। यही आंसर है। अगर आपको समझना है तो एग्जांपल नंबर 1 समझ सकते हैं। इसमें देखिए 15 दिया हुआ है। यहाँ पर ऑक्टागन नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है कि एक पॉलीगॉन है जिसमें 15 साइड्स है, तो उसके इंटरनल एंगल का सम कितना होगा। तो आप क्या करोगे, बोलोगे कि वी नो डैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन अ पॉलीगॉन विथ n साइड इज इक्वल टू इतना होता है। आप यहाँ पर रख दोगे और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.1 में है। मैं नेक्स्ट वीडियो में ना सिखाऊंगा ऐसा क्वेश्चन को आपको लोग बना करके। तो देखिए बच्चे अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बच्चे रेगुलर एंड इररेगुलर पॉलीगॉन। तो बच्चे समझा दूं ना, रेगुलर मतलब होता है, यहाँ पर इसका मतलब लिख दूं, रेगुलर मीन्स होता है ऑल साइड्स आर इक्वल। मतलब कि ऐसा पॉलीगॉन जिसके सारे साइड्स इक्वल हो, उसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है। अब इरेगुलर क्या होता है, जिसके ऑल साइड्स क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ पर डेफिनेशन दिया जा रहा है कि व्हेन अ पॉलीगॉन हैज इक्वल साइड, जब पॉलीगॉन के क्या होंगे, साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अगर साइड इक्वल है तो उसके सारे एंगल्स भी क्या होंगे बच्चे, इक्वल होंगे। तो उस पॉलीगॉन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, उस पॉलीगॉन को हम लोग बोलते हैं इक्विलैटरल पॉलीगॉन या फिर रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। अब इरेगुलर पॉलीगॉन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दिया जा रहा है। तो बोलोगे कि दोस पॉलीगॉन इन विच द मेजर ऑफ साइड्स एंड एंगल आर डिफरेंट होंगे ना, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, इरेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। तो सर इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो बच्चे देखिए ना, इसका एग्जांपल ट्राइंगल के केस में इसका एग्जांपल होगा बच्चे इक्विलैटरल ट्राइंगल। और फिर यहाँ पर होगा स्क्वायर, क्या होगा, स्क्वायर होगा। और फिर उसके बाद बच्चे यहाँ पर क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं यहाँ पर रेगुलर पेंटागन, ऐसा करके बोलिएगा, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर सेप्टागन, रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर नैनोगन और रेगुलर डेकागन, ऐसा करके।
और या यहाँ पर सिंपल सा आप कुछ भी बोल दीजिएगा, कुछ भी मतलब कि आप बोल दीजिएगा यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल, आप बोलिएगा यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल, आप यहाँ बोल दीजिएगा रेक्टेंगल, आप यहाँ पर बोल दीजिएगा पेंटागन, आप यहाँ बोलिएगा हेक्सागन। बस ऐसा कर नाम लेकर के बोलोगे ना तो ये क्या होगा बच्चे, ये हो जाएगा इरेगुलर पॉलीगॉन। अब नेक्स्ट देखिए बच्चे एक्टिविटी 5 क्या है। एक्टिविटी 5 में ना बच्चे हम लोग को समझाया जा रहा है कि हम लोग को कंप्लीट करना है टेबल को, जो भी एज पर द फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसा कि फर्स्ट एग्जाम्पल में दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिखाया जा रहा है कि पैरेलल साइड के बारे में बताया जा रहा है, पैरेलल साइड के बारे में। देखिए तो बच्चे ना बोलोगे ना कि ना ये साइड क्या है, इसके पैरेलल है। सर पैरेलल मतलब क्या होते हैं, पैरेलल मतलब होते हैं ना बच्चे कि अगर मैं ना देखिए ना ये दोनों क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है इट मींस इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना वो ऑलवेज क्या होगा, ईच एंड एवरी पॉइंट पे सेम होगा। मतलब कि यहाँ पर अगर मैं इसके साइड्स, इसके डिस्टेंस को मेजर करूंगा ना, तो यहाँ पर अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी ये 5 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पर भी ये 5 सेंटीमीटर होगा। अगर ऐसा है ना तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो देखिए फिगर 10.1 में क्या बोल जा रहा है, फिगर 10.1 में है ना कि ना ए बी जो है ना वो सी डी की क्या है, पैरेलल है। बच्चे ये पैरेलल का साइन है, ऐसा करके लिख सकते हो आप लोग, ए बी पैरेलल सी डी। थोड़ा सा ना इटैलिक में लिखते हैं, थोड़ा सा ना इंक्लाइन करके लिखते हैं इसको, ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा। और क्या है, ए डी क्या है बच्चे, बी सी के भी पैरेलल है। तो यहाँ ए डी क्या है, बी सी के पैरेलल है। जरूरी नहीं है ना कि बी सी को ही यहाँ पर लिखो, आप ऐसा भी लिख सकते हो, ए डी पैरेलल बी सी भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अब फिगर इसमें देखिएगा, इसमें क्या है तो बच्चे तो मैं बोलूँगा ना कि ना ये एस आर जो है ना, एस आर जो है वो क्या है बच्चे, पैरेलल है। एस आर जो है वो पी क्यू के पैरेलल है। एंड जो एस पी है वो क्या है बच्चे, वो क्या है, आर क्यू के पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल साइड आई थिंक आप लोग समझ में आ गया कि पैरेलल साइड कैसे हम लोग देखते हैं, फाइंड कैसे करते हैं। अब नेम ऑफ इक्वल साइड, बच्चे याद रखिए ना, अगर ये 5 सेंटीमीटर है ना तो ये भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। देखो दोनों का लेंथ क्या है, सेम है। और ये अगर 2 सेंटीमीटर तो ये भी क्या होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर क्या है बच्चे, ए बी सी डी के इक्वल है और ए डी बी सी के इक्वल है। यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर बोलूँगा ना कि ना एस आर जो है ना वो क्या है बच्चे, पी क्यू के इक्वल है। और जो एस पी है, और जो एस पी है वो किसके इक्वल है, आर क्यू के इक्वल है। तो अब आप लोग लगेगा ना कि सर जो पैरेलल होते हैं ना वो इक्वल भी होते हैं। नहीं बच्चे, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि इसके लेंथ और मेजर करेंगे तो देखिए इन सभी केस में ना तो क्या होंगे, सब सारे इक्वल होंगे। लेकिन इस केस में मैं बोलूँगा ना, इस केस में आप लोग को बता दूँ मैं, फिफ्थ में यहाँ पर मैं बता दूँ, फिफ्थ में ना देखिए जो ये डीसी है ना बच्चे वो क्या है, ए बी के पैरेलल है। डीसी क्या है बच्चे, ई बी के पैरेलल है। तो मैं बोलूँगा कि डीसी क्या है बच्चे, पैरेलल है ए बी के। तो और क्या बोलूँगा, और मैं बोल सकता हूँ ना यहाँ पर कि ना ए बी क्या बी सी के पैरेलल है, तो बोलोगे नहीं सर, सॉरी ए डी बी सी के पैरेलल नहीं है। देखो तो ए डी बी सी के पैरेलल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ना ईच एंड एवरी पॉइंट पे देखिए, यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ कम है, यहाँ देखिए ज़्यादा है, यहाँ क्या है और ज़्यादा है, यहाँ क्या है और ज़्यादा है। तो ये पैरेलल लाइन नहीं है, तो यहाँ पर केवल एक ही पैरेलल लाइन है। अब तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि यहाँ पर डी सी और ए बी इक्वल है, तो नहीं यहाँ पर कुछ भी इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो बच्चे ये क्या है बच्चे, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम। ये सेकंड आपका क्या है, सेकंड आपका है रेक्टेंगुलर नहीं, रेक्टेंगल है। थर्ड क्या है बच्चे, थर्ड है रोम्बस। थर्ड क्या है, रोम्बस है। सर ये क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, समझाऊंगा अभी। रोम्बस। ये फोर्थ क्या है बच्चे, फोर्थ है आपका स्क्वायर, एस क्यू यू ए आर ई स्क्वायर। और ये फिफ्थ क्या है बच्चे, अच्छा ये यहाँ पर लिख देना, ये फिफ्थ क्या है बच्चे, फिफ्थ है आपका ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम समझाऊंगा कि करके आप लोगों को, बस आप इतना याद रखिए ना कि ना पैरेललोग्राम में ना जो अपोजिट साइड्स होते हैं ना वो इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। देखिए ये साइड इक्वल है एंड पैरेलल है, ये साइड इक्वल एंड पैरेलल है, ये है बोलने का मतलब। रेक्टेंगल में क्या होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। रेक्टेंगल में सेम है, अपोजिट इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। रोम्बस में क्या होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। स्क्वायर में भी अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। इसमें ओनली वन साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। और इक्वल का तो बात ही नहीं है, क्योंकि ये इक्वल नहीं होते हैं। ओनली वन साइड क्या होते हैं बच्चे, पैरेलल होते हैं। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा एक्टिविटी 5। अब नेक्स्ट देखिए एक्टिविटी 6 क्या है बच्चे, जिसमें बोला जा रहा है ना, गिवन बिलो आर थ्री फिगर्स गिवन है क्वाड्रिलेटरल के, फिल इन द ब्लैंक्स बाय मेजरिंग द फिगर सोन इन एग्जांपल। तो चलिए ना एक लोग को ना अपना मेजर करके दिखा दो, बस एक को मेजर करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर सेकंड को मेजर करके दिखा रहा हूँ, ये बहुत इजी है। फर्स्ट एंड थर्ड देखिए बच्चे, इसको मेजर करिए ना, फर्स्ट को मेजर करिए, इसको तो आप मेजर करोगे ना तो यहाँ पर ये पी पे रखोगे, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चे, 3.2 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, पी क्यू क्या है बच्चे, 3.2 सेंटीमीटर है। और एस आर को जब आप मेजर करोगे, एस आर को ये देखिए, एस आर भी कितना है बच्चे, 3.2 आ रहा है। तो एस आर बोल लो या आर एस बोल लो, ये भी क्या है बच्चे, 3.2 है। वैसे ही जब आप एस पी को मेजर करोगे, एस पी को, तो एस पी कितना आ रहा है बच्चे, आई थिंक यहाँ पर 1.2 आ रहा है या 1.1 आ है। यहाँ पर मैं एस पी को 1.1 लिख दूँ। तो यहाँ पर आर क्यू को देखोगे आप, सॉरी 1.1 नहीं है यहाँ पर क्या है, 1.6 है, 5 6 7 है, 1 पॉइंट, ये देखिए यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर ये 5 हो गया और 6 7, तो 1.7 है ये, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, ये आर क्यू
आर क्यू क्या है, आर क्यू भी क्या है बच्चे 1.7 ही है, आर क्यू भी क्या है 1.7 है। तो बच्चे ये क्या है बच्चे, ये पैरेललोग्राम है, क्या है ये पैरेललोग्राम है। अब एंगल पी को मेजर करेंगे, तो एंगल पी को मेजर करने के लिए पी पर रखिए, ऐसे करके पी पर रखिए, इसको पी पर रखे। अब देखिए जरा समझिएगा ना कि ना ये ना इस साइड, ये पी से ना लाइन इस साइड गया है, तो इस साइड 0 हो गया, 10 20 30, ये 90, ये 100 और ये 110, मतलब कि ये 110 और 100 के बीच में, मतलब कि ये क्या है, ये क्या है 110 और 110 के बीच में 105 है, ये क्या है एंगल पी 105 में लिख दिया। तो अब देखिए क्यू को मेजर करते हैं, तो आप बोलोगे ना कि क्यू के लिए ना, क्यू के लिए यहाँ पर रखिए, ठीक है ना, ऐसे करके रखिए, यहाँ पर क्यू पर रखिए, और आप बोलोगे ना कि सर अभी देखिए यहाँ पर अब ना क्यू से ना देखिए ना लाइन ना इस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है, तो यहाँ पर 0 यहाँ पर होगा, तो 0 10 20 30 40 50 60 70 70 और 80 के बीच में जा रहा है, देखिए ये ना बीचों बीच में है, तो क्या है 75 है, तो यहाँ पर लिख दोगे आप 75। वैसे जब आप इसको मेजर करोगे ना, ऐसे घुमा करके मेजर करना पड़ेगा, घुमा करके मेजर करोगे ना, तो ना एस भी क्या आएगा बच्चे, एस भी आएगा 75, और यहाँ पर आर क्या आएगा बच्चे, आर आएगा 105। तो जब आप क्या करोगे, सारे एंगल को सम करोगे ना, तो सारे एंगल का सम क्या आएगा बच्चे 360 डिग्री आएगा, और यहाँ पर भी क्या आएगा, सारे एंगल का सम क्या आएगा बच्चे 360 डिग्री आएगा, और यहाँ पर भी ईच एंड एवरी एंगल का सम क्या आएगा बच्चे 360 डिग्री आएगा। ये बच्चे सारे 90 होगा, क्या होगा, सारा 90 होगा। आप मेजर कर सकते हो अगर समझ में आए तो, ठीक है ना। आई थिंक आप लोग को समझ में आता होगा कि एंगल कैसे मेजर किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए बच्चे हम लोग को समझ में क्या आया, समझ में आया ना कि ये क्या है बच्चे पैरेललोग्राम है, क्या है ये पैरेललोग्राम है। तो आप बोल सकते हो ना कि ना द मेजरमेंट ऑफ अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल क्या होते हैं बच्चे, इक्वल इक्वल होते हैं, ये है बोलने का मतलब। अब नेक्स्ट देखिए बच्चे प्रैक्टिस वन, प्रैक्टिस वन क्या है, प्रैक्टिस वन में ना बोला जा रहा है ना ड्रॉ एनी टू पैरेललोग्राम। तो दो पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है, तो हम लोगों ने क्या कर लिया, ऐसे करके देखिए ये है एक पैरेललोग्राम, और एक ये है बच्चे सेकेंड पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। राइट द मेजरमेंट ऑफ अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स। क्या वो दोनों इक्वल इक्वल होंगे, हाँ बच्चे, तो वो ना इक्वल इक्वल होंगे, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल इक्वल इक्वल ही होते हैं। तो ये है बच्चे बोलने का मतलब प्रैक्टिस वन में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए बच्चे एक्टिविटी 7 क्या है, एक्टिविटी 7 में ना बच्चे बोला जा रहा है आप लोगों को कि देखिए ये भी क्या है पैरेललोग्राम है, ये भी क्या है पैरेललोग्राम है, ये भी क्या है पैरेललोग्राम है। तो इसमें बोला क्या जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि नेम ऑफ पैरेललोग्राम ऐसे दिया हुआ है यहाँ पर, मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट इन सेंटीमीटर। तो हम लोग को बोला जा रहा है कि अब ना इसको मेजर करिए, एओ को मेजर करना है, ओसी को मेजर करना है। तो जब आप मेजर करोगे ना एओ और ओसी, तो दोनों इक्वल इक्वल आएगा, ठीक है ना। ओबी को मेजर करिए, ओबी को और ओडी को, तो ये भी क्या आएगा, इक्वल इक्वल आएगा। तो बोला जा रहा है इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ द मिड पॉइंट। क्या ये मिड पॉइंट है, तो हाँ बच्चे ये क्या रहता है, मिड पॉइंट रहता है। तो यस ये क्या होगा बच्चे, मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला ना बच्चे कि ना पैरेललोग्राम के जो भी डायगोनल होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट बाइसेक्ट BISECT, बाइसेक्ट मतलब होता है बच्चे इक्वल इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। मतलब कि दिस मेजरमेंट इज इक्वल टू दिस मेजरमेंट एंड दिस मेजरमेंट इक्वल टू दिस मेजरमेंट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ना कि ये चारों आपस में इक्वल इक्वल है, मैं बोल रहा हूँ ये कि दिस साइड इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, अगर ये 2 है तो ये 2 होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल भी कि ये 3 है तो ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। मैं बोल रहा हूँ कि OA OC के इक्वल होगा और OD OB के इक्वल होगा। ये है बच्चे पैरेललोग्राम का डायगोनल का प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो देखिए बच्चे यहाँ पर बोला ये जा रहा है ना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है कि द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, की क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। आगे प्रैक्टिस सेट 2 क्या है, प्रैक्टिस सेट 2 में ना बच्चे आप लोग को बोला जा रहा है कि ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इज विच द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करिए जिसमें डायगोनल क्या करते हैं बच्चे, बाइसेक्ट करते हैं। तो बच्चे पैरेललोग्राम के भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल के भी बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर के भी बाइसेक्ट करते हैं, रोम्बस के भी बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो अभी तो आपको समझ में आ रहा होगा सर कि क्या बोल रहे हो आप, रेक्टेंगल स्क्वायर। तो आप लोग बस सिंपल समझिए कि पैरेललोग्राम आप यहाँ पर बना करके दिखा दीजिएगा, ठीक है ना। आगे एक्टिविटी 8 क्या, एक्टिविटी 8 में बोला जा रहा है गिवन बिलो आर सम फिगर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। यहाँ पर रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में बताया जा रहा है। मेजर द डायगोनल ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो बच्चे डायगोनल को मेजर करना है, डायगोनल मतलब कि इसको मेजर करना है। तो यहाँ पर पहला फिगर है कि नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पर रेक्टेंगल ABCD के बारे में बताया जा रहा है। बच्चे नोट्स में ना आप लोग को ना सारा फिल होकर के मिलेगा, ठीक है ना। ये बच्चे इंट्रोडक्शन वीडियो है ना, थोड़ा बहुत ज़्यादा लेंदी चले जाएगा ये, इसीलिए इसको थोड़ा शॉर्टकट में तुरंत खत्म कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये है फिगर, इसमें बोला जा रहा है ना कि मेजरमेंट ऑफ डायगोनल AC को आप मेजर करिएगा और BD को आप मेजर करिएगा, दोनों क्या आएगा, इक्वल इक्वल आएगा, दोनों क्या आएगा, इक्वल इक्वल आएगा। तो बोला जा रहा है कि आर डायगोनल इक्वल टू ईच अदर। तो यस डायगोनल क्या होते हैं बच्चे, इक्वल होते हैं। यहाँ ये भी रेक्टेंगल है तो यहाँ पर भी क्या होंगे बच्चे, इस वाले में भी इक्वल इक्वल होंगे, इसके भी डायगोनल क्या होंगे बच्चे, स्क्वायर के भी डायगोनल इक्वल इक्वल होंगे। मेजर करिएगा, ये दोनों इक्वल इक्वल आएंगे। आगे बोला जा रहा है कि OA को मेजर करिए, फिर यहाँ पर OC को मेजर करिए, और फिर OB को मेजर करिए और OD को मेजर करिए। अब समझिए यहाँ पर क्या होंगे बच्चे, जितना ये OA होगा उतना OC होगा, उतना ही OD होगा और उतना ही OB होगा। मतलब कि चारों डायगोनल क्या होंगे बच्चे, इक्वल इक्वल होंगे। तो द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो यस डायगोनल क्या करते हैं बच्चे, बाइसेक्ट करते हैं,
समझ में आ गया। यहाँ पर अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी क्या होगा, सेम टू सेम होगा, यहाँ पर भी सेम टू सेम, यहाँ पर भी सेम टू सेम, मतलब कि पैरेललोग्राम में ये दिस मेजरमेंट एंड दिस मेजरमेंट इक्वल था, ये दोनों इक्वल नहीं था, लेकिन स्क्वायर और रेक्टेंगल में, सॉरी रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या होते हैं बच्चे, डायगोनल का ना हर एक सेक्शन क्या होता है बच्चे, इक्वल इक्वल बाइसेक्ट होता है, इक्वल इक्वल बाइसेक्ट होता है। तो ये है बच्चे बोलने का मतलब। आगे 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 तो देखिए यहाँ पर आगे में ना यही है कि द लेंथ ऑफ डायगोनल इन अ स्क्वायर और अ रेक्टेंगल आर इक्वल टू ईच अदर एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर, और दोनों क्या करते हैं बच्चे, बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को। अब प्रैक्टिस सेट 3 है, प्रैक्टिस सेट 3 में क्या है, तो बोला जा रहा है कि ड्रॉ डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो देखिए यही है, डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट का क्या करना है, स्क्वायर और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है विथ देयर डायगोनल, और डायगोनल को भी ड्रॉ कर लेना है। डायगोनल देखिए, डायगोनल इसको बोलते हैं ना, ये है डायगोनल, ये है डायगोनल, ये है डायगोनल, ये है डायगोनल, ठीक है, ड्रॉ कर लेना है और वेरीफाई करना है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वही कि डायगोनल दोनों इक्वल है या नहीं, ठीक है, और चारों ये सेक्शन है ना वो इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड है कि नहीं बच्चे, होगा, वो कंफर्म होगा ही होगा, ठीक है ना, अगर आप लोग सही से मेजरमेंट लेकर के ड्रॉ करोगे तो। आगे एक्टिविटी 9, एक्टिविटी 9 क्या है, बोला जा रहा है कि बिलो आर गिवन सम स्क्वायर और रेक्टेंगल, कुछ स्क्वायर और रेक्टेंगल गिवन है, ठीक है। आगे ड्रॉ लाइन सेगमेंट टू जॉइन देयर डायगोनल, हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इसको जो ज्वाइन करेंगे और इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए बच्चे, हम लोगों ने क्या कर लिया, इसको ड्रॉ कर लिया है। आगे फिगर 10.8 में है क्या, 10.8 में बोला जा रहा है ना कि फिगर 10.14 के 1 में ना इस फिगर के कि ये पैरेललोग्राम है, यहाँ एंगल ए ओ बी मेजर करिएगा। तो देखिए बच्चे, ए ओ बी मेजर करने को बोल रहा है, तो ए ओ बी मेजर कर लीजिए। तो ए ओ बी आप मेजर करोगे ना, देखिए ए ओ बी मेजर करने पे कितना आ रहा है बच्चे, ये आ रहा है एग्जैक्ट 90 डिग्री आ रहा है, क्या आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है, तो यहाँ लिख दोगे 90। तो बच्चे ये 90 है तो ये भी 90 होगा, इसको मेजर करोगे तो ये भी क्या आएगा बच्चे 90 आएगा, और ये भी क्या आएगा 90 आएगा। फिर इसमें मेजर करोगे तो ये भी क्या होगा बच्चे 90 90 90 90, यहाँ भी 90, सारा क्या होगा बच्चे 90 90 90 90 डिग्री होगा सारे केस में। तो बोला ये जा रहा है ना कि द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड स्क्वायर इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो देखिए ना यहाँ पर ये क्या कर रहा है, गलती बोल रहा है, गलती क्या बोल रहा है, गलती ये बोल रहा है ना कि द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम का डायगोनल कभी भी राइट एंगल पे बाइसेक्ट नहीं करता है। और अगर वो कर रहा है तो क्या होता है, रोम्बस होता है, क्या होता है, रोम्बस, क्या होता है, रोम्बस। तो याद रखिएगा बच्चे, याद रखिएगा जो डायगोनल होते हैं रोम्बस के और स्क्वायर के, बच्चे कुछ नहीं, स्क्वायर ही क्या है, देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर को ना हल्का सा क्या कर दीजिए, टेढ़ा कर दीजिए, क्या कर दिए, हल्का सा टेढ़ा कर दीजिए, स्क्वायर को हल्का सा टेढ़ा कर दो तो क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। तो यही है, देखिए स्क्वायर को ना, इस स्क्वायर का क्या है, हल्का सा टेढ़ा कर दिया है तो क्या बन गया, रोम्बस बन गया है। तो है तो पैरेललोग्राम, लेकिन अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, इट मीन्स वो पैरेललोग्राम नहीं है, वो क्या कहलाता है, उसका स्पेशल नेम होता है, कि वो रोम्बस है, क्या है वो, रोम्बस है। तो समझ में आ गया। तो रोम्बस और स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। अब जो टेबल पॉइंट 9 है ना, ये बच्चे कंक्लूजन है, इसको समझिएगा। तो पहला बार आपको मैं समझाऊंगा साइड के बारे में, क्या समझाऊंगा, साइड्स के बारे में समझाऊंगा। दूसरा चीज सिखाऊंगा आपको एंगल के बारे में, किसका सिखाऊंगा, एंगल्स के बारे में। और थर्ड चीज आपको सिखाऊंगा मैं डायगोनल के बारे में, किसके बारे में, डायगोनल्स के बारे में। ध्यान से समझिए, कंक्लूजन क्या है, देखिए कोई भी फिगर को हम लोग तीन चीज में डिफाइन करेंगे। तो बोलोगे सर तीन चीज क्या, तीन चीज ये, पहले हम लोग किसी फिगर के साइड्स के बारे में बताएंगे, फिर उसके एंगल्स के बारे में बताएंगे, और फिर उसके डायगोनल्स के बारे में बताएंगे। अगर ये तीन चीज हम लोग डिफाइन कर दिए तो हम लोग क्या करेंगे, फिगर को 100% डिफाइन कर देंगे। तो देखिए बच्चे, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है बच्चे पैरेललोग्राम। तो बच्चे पैरेललोग्राम कुछ ऐसा होता है, आप लोग को सिखा चुका हूं। तो देखिए बच्चे, पैरेललोग्राम में ना पहला चीज, तीन चीज में लोग डिफाइन करेंगे, तीन चीज में। तो पहले हम लोग डिफाइन करते हैं साइड में, तो हम बोलेंगे ना कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो यहाँ पर वही लिखा है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। आगे सेकंड डिफाइन करेंगे एंगल में। तो बोलोगे ना कि सर अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और ये एंगल क्या होगा, इसके इक्वल होगा। तो बोलोगे सर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब बोलेंगे डायगोनल के बारे में, क्या आपको लग रहा है कि ये डायगोनल और ये डायगोनल इक्वल है, तो नहीं, बिल्कुल इक्वल नहीं है। तो आप बोलोगे ना कि डायगोनल बाइसेक्ट को तो करते हैं दूसरे को, मतलब कि दिस साइड इक्वल टू दिस साइड होगा एंड दिस साइड इक्वल दिस साइड होगा, लेकिन ये क्या कहते हैं बच्चे, ये दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। तो बोलोगे कि डायगोनल आर नॉट इक्वल बट बाइसेक्ट ईच अदर। फिर से मैं बोल रहा हूँ, फिर से सुनिएगा, डायगोनल आर नॉट इक्वल बट बाइसेक्ट ईच अदर। सेकंड रेक्टेंगल क्या होता है बच्चे, कुछ ऐसा होता है, बचपन से भी आप पढ़ते आ रहे हो, रेक्टेंगल कुछ ऐसा होता है। तो पहला लोग बताएंगे साइड के बारे में। तो बोलोगे ना कि ना साइड्स क्या है बच्चे, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं बच्चे, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। सेकंड बताएंगे एंगल के बारे में। तो बोलोगे कि ऑल एंगल्स आर इक्वल, दैट इज 90 डिग्री। सारे एंगल क्या होते हैं बच्चे, इक्वल होते हैं, मतलब कि 90 डिग्री के होते हैं। थर्ड बताएंगे डायगोनल के बारे में। तो बोलोगे कि डायगोनल आर इक्वल
एंड बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, एंड बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, डायगोनल इक्वल होते हैं। इस केस में डायगोनल आर नॉट इक्वल, लेकिन इस केस में डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। थर्ड है बच्चे स्क्वायर, थर्ड क्या है बच्चे, स्क्वायर है। तो स्क्वायर देखिएगा ना, स्क्वायर हम लोग सीख चुके हैं कि स्क्वायर ऐसा होता है जिसके ऑल साइड्स क्या हो, इक्वल इक्वल हो। तो स्क्वायर में बोलेंगे ना कि ऑल साइड्स आर इक्वल बट ऑल साइड्स आर इक्वल बट अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑल साइड्स आर इक्वल बट अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो बच्चे फर्स्ट हो गया हमारा साइड के बारे में। सेकंड देखिए एंगल के बारे में बोलते हैं, एंगल के बारे में तो बोलोगे ना कि ऑल एंगल्स आर इक्वल दैट इज 90 डिग्री, सारे एंगल क्या होते हैं बच्चे, इक्वल होते हैं, मतलब कि 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। एंड थर्ड हम बोलते हैं डायगोनल के बारे में, तो बोलोगे डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। यहाँ पर बच्चे होता है 90 डिग्री, मतलब कि यहाँ पर ना ईच एंड एवरी एंगल क्या होगा बच्चे, यहाँ पर डायगोनल पे 90 डिग्री होगा। स्क्वायर और रोम्बस के केस में सारे क्या होते हैं 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस के केस में बच्चे क्या करना है, बोला था ना कि स्क्वायर को ना हल्का सा शिफ्ट कर दो, ऐसे करके हल्का सा टिल्ट कर दो तो बन जाएगा रोम्बस। तो रोम्बस ऐसे कुछ बनता है, इसके क्या होंगे, ईच एंड एवरी साइड इक्वल ही होंगे, लेकिन हल्का सा क्या होगा, टेढ़ा होगा, टिल्टेड होगा, इंक्लाइंड होगा। तो रोम्बस में बोलोगे ना कि ऑल साइड्स आर इक्वल बट अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पहला बोल दिया हम लोग साइड्स का। सेकंड बोलेंगे हम लोग एंगल का, एंगल का क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे ना कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है। थर्ड हम बोलेंगे बच्चे डायगोनल का, डायगोनल क्या बोलेंगे, तो बोलोगे ना कि डायगोनल आर नॉट इक्वल, डायगोनल आपको इक्वल दिख रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं, डायगोनल क्या है, बड़ा है, क्या है, स्मॉलर है। तो बोलोगे ना कि डायगोनल आर नॉट इक्वल बट दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये क्या करता है, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है। तो स्क्वायर और रोम्बस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, और पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करता है। तो बच्चे यहाँ पर हो गया हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, ओवर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और समझेंगे। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको आज कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।